Students, class 3 week 8 topic is flowers. Let us read about flowers. बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? फूलों के नाम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सारी बातें इंग्लिश में बताऊँ, लेकिन मेरे वो बच्चे जो अच्छी तरह से इंग्लिश को नहीं समझ पाते उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ वो आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में बनाती हूँ ताकि उनको भी कुछ कुछ समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, आज हम सीखेंगे फूलों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फूलों के नाम पढ़ लेते हैं, उनके हिंदी में मतलब जान लेते हैं, फिर वर्कशीट को हल करेंगे। देखिए बेटा, ये है फूलों का चार्ट। दिस इज़ फ्लावर्स चार्ट जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसमें जो फ्लावर्स हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे और उसी से हमारी वर्कशीट हल होगी। पहला आपके सामने है रोज़, ROSE। आपको स्पेलिंग्स ध्यान से लिखनी है और बोलनी भी साथ साथ है ताकि आपको लर्न भी हो जाए और आपको लर्न भी करनी है, मतलब याद करनी है। माने गुलाब, रोज़ यानी गुलाब। मैरीगोल्ड, MARIGOLD, मैरीगोल्ड यानी गेंदा। आपको बताना चाहूँगी जो आपकी NCERT की इंग्लिश की किताब है उसका नाम भी मैरीगोल्ड है, याद रखना इस बात को। ठीक है, मैरीगोल्ड यानी गेंदा। नेक्स्ट सनफ्लावर, SUNFLOWER, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। नेक्स्ट मंगोलिया, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया MAGNOLIA, मैग्नोलिया मीन्स चंपा। ठीक है, इनकी देखिए कलर्स भी हैं आपके सामने, मतलब किस कलर के होते हैं ये फ्लावर, पिक्चर्स भी इनकी पहचान करनी है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट इज डहेलिया, DAHALIA, डहेलिया। इसको हिंदी में भी इन्होंने डहेलिया ही बताया है। ठीक है, नेक्स्ट इज डैफोडिल, डैफोडिल। ठीक है, DAFFODIL, इसका मतलब होता है पीला नरगिस। ठीक है, हिंदी में इसका नाम नरगिस और ये येलो यानी पीले कलर का होता है। नेक्स्ट इज लोटस, LOTUS, लोटस यानी कमल का फूल। और आपको बताना चाहूँगी कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर। जो दो बातें बताई हैं इंपॉर्टेंट, मैरीगोल्ड आपकी इंग्लिश की किताब का नाम है और लोटस कमल का फूल हमारा नेशनल फ्लावर है। ठीक है, अगला है जैस्मीन, JASMINE, जैस्मीन यानी चमेली। नेक्स्ट इज हिबिस्कस, HIBISCUS, हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी गुड़हल। ठीक है, ये आपके पास इजीली अवेलेबल होगा आसपास, अगर आप देखोगे कई लोग घरों में बहुत लगाते हैं इसको। ठीक है, गुड़हल। नेक्स्ट इज क्रिसैंथेमम, 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 CHRYSANTHEMUM, इसका मतलब होता है गुलदाउदी। ये आज की वर्कशीट में नहीं है लेकिन ये इस हमारे फ्लावर चार्ट में है, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेजी, DAISY, डेजी यानी गुलबहार, डेजी यानी गुलबहार। नेक्स्ट इज ट्यूलिप, TULIP, ट्यूलिप नलिनी का फूल। ठीक है, पता चल गए सबके नाम। आपको सबसे पहले तो ये सभी फ्लावर्स के नेम कॉपी में लिखने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, स्पेलिंग्स को लर्न करना है, हिंदी में इनके नाम याद करने हैं। अब आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पे। मैच द पिक्चर्स, पिक्चर्स अभी देखी थी आपने, आपको मैच करनी है। पहला इन्होंने डेजी को मैच कर रखा है, सेकंड बताना है, बताओ ये क्या है। दिस इज सनफ्लावर, दिस इज सनफ्लावर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ क्या है आपका, ट्यूलिप, क्या है ये, ट्यूलिप। नेक्स्ट रोज़ यानी गुलाब और नेक्स्ट लिली, ये क्या है, लिली, लिली यानी चमेली का फूल। हमने अभी वहाँ पे नहीं पढ़ा था, यहाँ पे बता देती हूँ, लिली यानी चमेली। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मैच करना है, मैच कर लीजिएगा। फ्लावर्स बनाने हैं कॉपी में, चाहे तो पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे बने वैसे बना लीजिएगा। ठीक है,
सॉरी बेटा, मैं इसको लिली को मैंने गलती से अभी आपको क्या बता दिया, चमेली। लिली का फ्लावर जो होता है वो होता है कुमुदनी, कुमुदिनी, ठीक है। हमारा जो ये होता है जैस्मिन, वो होता है चमेली का फ्लावर, वाइट कलर का होता है। इस पेज पे है नहीं, अभी हमने पढ़ा था वर्कशीट में। लिली कुमुदनी का फ्लावर होता है, ठीक है। जो भी बताया था, जैस्मिन होता है चमेली का फ्लावर, लिली नहीं होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, गलती से बता दिया मैंने आप लोगों को, लेकिन अभी करेक्ट कर दिया है। ओके, हो जाएंगे। इस तरह से आप लोगों को मैच करना है, कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उनके नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अभी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी, तो अब आप बताते जाइए। एक एग्जाम्पल इन्होंने करके दिखाया, ये क्या है बेटा, लोटस, और इसको नाम लिख दिया यहाँ पे लोटस। लोटस अभी बताया था क्या, हमारा नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल। ये क्या है बताइए, मैरीगोल्ड, लिली, मैरीगोल्ड, वेरी गुड, यहाँ लिखेंगे मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड क्या बताया था क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक का नाम, पहली से 5वीं में एनसीईआरटी जो है उसका नाम मैरीगोल्ड है। नेक्स्ट आपका क्या है बताओ, ये कौन सा फ्लावर है, जैस्मिन, वेरी गुड, जैस्मिन वाइट कलर का होता है और चमेली इसका नाम होता है हिंदी में, ठीक है। ये क्या है बताओ, हिबिस्कस है, हिबिस्कस, ठीक है, या रोज। ये बेटा हिबिस्कस है, ठीक है। हिबिस्कस यानी गुड़हल का, ये कौन सा आपका, हिबिस्कस यानी गुड़हल का। नेक्स्ट लास्ट वन है ट्यूलिप या डैफोडिल, बताओ कौन सा है ये है ट्यूलिप, जो पीला नरगिस होता है, ठीक है। इन सब के नाम यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। फिर से बेटा मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये ट्यूलिप नहीं है, ये डैफोडिल है, पीला नरगिस। मैंने हिंदी में तो आप लोगों को ठीक बता दिया था, लेकिन इंग्लिश में गलत बता गई मैं, लेकिन आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये आपका डैफोडिल यानी पीला नरगिस है, ठीक है, ट्यूलिप नहीं है आपका। ट्यूलिप हमारा रेड कलर का होता है, नलिनी का फ्लावर, और डैफोडिल पीला नरगिस होता है, ठीक है। तो इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, बताने में मिस्टेक हुई थी, रिटर्न में कोई मिस्टेक नहीं है आपकी। ये नाम सही लिखे हुए हैं। पहला आपका हो गया लोटस, सेकंड वन इज मैरीगोल्ड, थर्ड वन इज जैस्मिन, देन हिबिस्कस, देन डैफोडिल, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए। अब बात करते हैं हमारी लाइफ स्किल्स की, हमारे नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार बेटा वो त्यौहार होते हैं जो राष्ट्र से जुड़े हों, जो देश से जुड़े हों, वो किसी धर्म से जुड़े नहीं होते। जैसे हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं, है ना, ठीक है। ऐसे कोई वो धर्म से नहीं जुड़े होते, वो राष्ट्र से जुड़े होते हैं। जो धर्म से जुड़े होते हैं वो धार्मिक त्यौहार होते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आर द फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। एवरीवन सेलिब्रेट विद देम ग्रेट पेट्रोइज्म। पेट्रोइज्म मतलब राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की भावना के साथ। हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं वो होते हैं जो सभी भारतीय मनाते हैं, और किस लिए मनाते हैं, वो सभी मिलकर राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना से मनाते हैं। 3 नेशनल फेस्टिवल्स इन इंडिया, हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। कौन कौन से हैं वो, रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस जो कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। और इसके विषय पे देखिए हम रोज़ चर्चा करते हैं कि अभी 15 अगस्त को कौन सा आएगा, 75वां, है ना। उसके लिए हमने हिंदी की कक्षा में नारे सीखे थे, पिछले हफ्ते हमने राष्ट्रीय गीत सीखा था। और नेक्स्ट है गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, उस दिन गांधी जी का जन्मदिन है। ये हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए त्यौहार हैं, धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए ये राष्ट्रीय नेशनल फेस्टिवल्स हैं। याद रहेगा आप लोगों को। अब आपको पिक्चर देख के बतानी है, ये क्या है बेटा, ये हमारा इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है। ये करेक्ट है, आपको टिक करना जो नेशनल है। ईद नेशनल है, नो, ये हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है। क्या हो, दिवाली है, नो, ये भी हमारा रिलीजियस है।
गांधी जयंती, यस। और हमारा गणतंत्र दिवस, यस। क्रिसमस डे, नो। ठीक है, याद रहेंगे आप लोगों को। आपका इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, ये 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट टुडे संस्कारशाला। वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लाइव, दे ट्रेवल फार। दिस इज कॉल्ड बाय स्वामी विवेकानंद। इसका मतलब है हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। हाँ, इसीलिए हमें ध्यान से सोचना चाहिए। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। वर्ड्स आर सेकेंडरी, शब्द जो हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं, वो दूसरे नंबर पे आते हैं। थॉट्स लाइव, जो हमारे विचार हैं वो जिंदा रहते हैं। दे ट्रेवल फार, वो सदियों तक चलते रहते हैं। मतलब अगर किसी ने देखो कोई कहावत बोल दी, और वो कैसी भी कहावत हो आगे चलती रहती है ना, वो उसके विचार थे। ठीक है, समझ गए। आज का हमारा फूड कलर है ब्राउन। ब्राउन रंग की चीज़ें खानी है, क्या क्या हो सकती है? चीकू, कीवी, पोटैटो, मसूर दाल। बेवरेज में क्या पीना है आपको? मैंगो शेक, लस्सी। टाइम विद फैमिली में क्या खेलना है? एटलस। एटलस के अंदर नाम आपको नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स के नाम। ठीक है, एटलस समझते हो क्या होता है? एटलस क्या होता है? एटलस ये ऐसा गेम होता है जिसके अंदर किसी भी देश, जगह, स्थान का नाम होता है बेटे। ठीक है, जैसे आपकी वर्ड अंताक्षरी होती है, ऐसे एटलस का गेम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ नाम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं का नाम होना चाहिए। ठीक है, प्ले द गेम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक्टिविटी क्या है? ए सॉन्ग, डांस, कलर और वट एवर यू वांट टू डू। आपका मर्जी है, इसमें इन्होंने ऐसे बोल दिया, आपका जो मन करे वो करो। ठीक है, आपकी एक्टिविटी ये है। आपकी डेली रूटीन वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट रिपीट, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपना स्कूल का काम कंप्लीट करो टाइम पे और अपने टीचर को भेजो। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें? थैंक्स फॉर वॉचिंग।